हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आज हम जो हमारे थर्ड चैप्टर से क्या शुरुआत करने वाले। अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, हम आपको आपके इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर उसके नोट्स अगर आपको प्रोवाइड करें हमारे हैंड रिटन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और साथ ही साथ एक ऐसा वीडियो चाहते हो जहां पे मैं आपको लर्निंग करवा के दूं पूरा का पूरा चैप्टर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो क्या लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें हमारे थर्ड चैप्टर की, जिसको हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू हमारा जो थर्ड चैप्टर है दोस्तों। अब पार्टीशन वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, उससे पहले हम पार्शनिंग समझेंगे। पार्शनिंग मतलब क्या होता है, हमें पता है कि हम इकोनॉमिक्स में हम कई सारे डाटा निकालते हैं। वो प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा हो सकता है, वो आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड का जो डाटा इकोनॉमिक्स में हो सकता है। अब इस डाटा, ये जो डाटा होता है, ये डाटा आपका क्या रहता है, एकदम बोलते हैं, अगर मैं बोलता सुलझा हुआ नहीं रहता, इसे हमें क्या सुलझाना पड़ता है। और यही जब हम क्या करते हैं, हम डाटा को क्या अलग अलग टाइप के अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हम डिवाइड करते हैं। क्या अलग अलग चीज, अलग अलग टाइप, अलग अलग फैक्टर्स में जब हम डिवाइड करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्शनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब वही जब हम क्या करते हैं, अब हमें एक माइंडसेट रहता है कि हमें इसको 4 के डाटा, हमें इसको क्या 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, या फिर इसको हम लोग को 2 हिस्से में डिवाइड करना है, या फिर इसको हम लोग को 3 से 4 5 के हिस्से में डिवाइड करना है। जब अब हम क्या करते हैं, हम किसी वैल्यू को लेकर, क्या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर हम क्या करते हैं, इस डाटा को डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्टीशन वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 डाटा है। कितना डाटा है, 100 डाटा। अब इस डाटा को मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो कितना आएगा, 25 पर डाटा कितना होगा, 25 होगा का स्लॉट होगा। तो ये क्या किया, मेरी वैल्यू थी और ये मेरा क्या डाटा था। अब इस वैल्यू की वजह से, मैं इस वैल्यू की हेल्प से मैंने क्या किया, ये डाटा को डिवाइड किया कि नहीं डिवाइड किया, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी पार्टीशन वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, ये मेरी पार्टीशन वैल्यू क्या कहलाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम लोग समझेंगे। अब हमने 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा था, हमने 10th स्टैंडर्ड आपका मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, हमने मोड पढ़ा था, करेक्ट। अब ये क्या, ये बेसिकली एक अरिथमेटिक था, एक स्टैटिस्टिक्स था, जो हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका जैसा मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली एक एवरेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 10 डाटा दिए हुए और 10 डाटा का जो एवरेज, यानी जो इक्वल पार्ट्स में, एक मीडियन क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशल पार्ट होता है जो डाटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अगर कम भी रहेंगे तो 5 रहेंगे और इधर भी रहेंगे तो 5 रहेंगे। जैसे 10 है तो इधर भी 5 और इधर भी 5। इस तरह से क्या आपको डाटा को क्या इक्वल पार्ट में क्या डिवाइड करते हैं। अब उसी तरह से आपका क्वार्टाइल होता है, डिसाइल होता है, परसेंटाइल होता है, जो हम आने वाले वीडियोस में क्या देखने वाले हैं। समझ में आ गया। अब आज ये जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, सबसे पहली चीज हम लोग ये समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या सारी चीजों का क्या समझेंगे। अब क्वार्टाइल बेसिकली एक ऐसा वैल्यू है डाटा का जो क्या करता है, पूरे जो डाटा होते हैं उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरा पूरा डाटा दिया हुआ है। अब ये जो क्वार्टाइल है क्या करेगा, आपके डाटा को आपके कितने हिस्सों में, आपके 4 हिस्सों में क्या डिवाइड करेगा। चलो 1, फिर इसके बाद इधर 2, फिर इसके बाद इधर आप ले लो 3। समझ में आ गया। और वो क्वार्टाइल क्या होते हैं, देखो क्वार्टाइल जो होते हैं दोस्तों आपके Q1 सॉरी Q2 और Q3 होते हैं। देखो 1 2 3 4, आपका जो डाटा हो गया 4 में डिवाइड हुआ कि नहीं डिवाइड, क्लियर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्वार्टाइल्स क्या बोलते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या है पूरी क्या क्लियर हो गए होंगे। अब यहीं पे अगर बात करूं, अब ये जो Q2 है, ये Q2 क्या कर रहा है, आपका जो पूरा डाटा है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 दिखा है। तो ये जो Q2 होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। इज नथिंग बट द मीडियन। क्यों, क्योंकि ये आपके एक डाटा का एवरेज निकाल के दे रहा है। एवरेज मतलब क्या होता है, आधा। सही बात है। देखो यहाँ पे आधा, यहाँ पे आधा, दोनों को क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं डिवाइड किया। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। समझ में आ गया। तो Q2 इज ऑल्सो नोन एज आपका मीडियन। अब यहाँ पे थर्ड चैप्टर मैंने बताया, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। आपको 11th में आपको ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ओनली
चैप्टर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो यहाँ पे हम तीन तरह के क्या आपके क्वार्टाइल्स को क्या देखने वाले हैं। अब ये जो पूरा तीन टाइप है ये पूरा आज मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो सारी चीजें क्या यहाँ पे क्या सॉर्ट आउट क्या हो जाए और क्वार्टाइल्स वाला टॉपिक आपका यहीं पे क्या क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका क्या थर्ड टॉपिक में, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो डिसाइड आएगा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा तो परसेंटाइल का। ऐसे तीन वीडियोस में हम जो पूरा चैप्टर क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे समझना सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो उसके तीन टाइप्स होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल डाटा होता है, एक आपका डिस्क्रीट डाटा होएगा, फिर एक आपका जो होएगा वो होगा आपका कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, लेकिन हम इसको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में क्या करने वाले समझ में आ गया। जैसे हम इंग्लिश में करते क्वेश्चन टाइम में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 अपने अगर 10th में स्टैंडर्ड में देखा होगा तो इसी तरह से हम ये जो क्वार्टाइल्स है, ये क्वार्टाइल्स को भी हम लोग क्या तीन टाइप के क्वेश्चन में क्या देखने वाले। टाइप 1 में भी आपको दो टाइप के क्या क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज क्या कवर करने वाले। तो चलो सबसे पहली चीज अगर ये जो क्वेश्चन ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया देखो कैलकुलेट Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट एज गिवन 40, 85 ऐसे सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिए जाएंगे, एक सीरीज ऑफ नंबर दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल। अब यहाँ पे हमें Q1 और Q3 बोला गया, Q2 बोला गया क्या, Q2 बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे चलो हम एक एक करके क्या डिसाइड करेंगे। सबसे पहली चीज ये हमारा टाइप 1 वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि क्वेश्चन जो हमें इजिली क्या दिखे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले स्टेप हमें ये जो डाटा दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक क्या लगाना है। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं सोल्यूशन लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55, 45। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 40 जो है मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या है मेरा सबसे पहले 40 है, तो 40 लिखा। 40 के बाद मेरा क्या दिख रहा, 40 वाले सीरियल में और कोई है क्या, देखो यहाँ पे मैं इसको कट भी कर दूंगा हाँ साथ में ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ है क्या, कुछ है क्या, क्या हाँ 45 है, तो 45 में यहाँ पे लिखूंगा। चलो लिख दो 45। अब मुझे 46, 47, 48, 49 कुछ दिख रहा है, 50 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब 50 पे देखो 51, 52, 53, 54, 55, हाँ 55 दिख रहा है। तो यहाँ पे चलो मैं 55 लिखूंगा। अब ये 55 को भी मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कट मार दूंगा। ठीक है, अब ये चीज जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज अच्छे से नहीं करोगे तो अगर इसमें थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपका जो आगे का जो सम होगा जो सॉल्व करोगे आप ये क्या पूरा गलत हो जाएगा। 55 के बाद अब मैं देखूंगा 55 के बाद है क्या कुछ 50 की सीरीज में नहीं है। अब 80 का सीरीज और 60 का, और 60 में सबसे छोटा क्या है 64 है, देखो यहाँ पे सीधा बाजू में ही दिया है। फिर 64 के बाद मुझे यहाँ पे 65 दिख रहा है। 65 के बाद क्या 68 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 68 के बाद क्या 69 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से स्ट्राइक आउट कर दूंगा कि मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर दिया, इतनी चीज मैंने की। अब 69 के बाद अब मुझे किसका स्लॉट दिख रहा है, 80 का स्लॉट दिख रहा है। तो लाइन से देखो नसीब कितनी हमारी अच्छी है, 69 दिख रहा है। 69 के बाद क्या है 82 है, फिर 83 है, फिर क्या है 84 में यहाँ पे लिख दूंगा 84 है। 84 के बाद क्या है 85 है। ठीक है, इतनी चीजें मेरी हो गई। इसको मैं कट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पूरा डाटा लिख दिया। मेरा कोई भी नंबर छूटा है क्या, नहीं छूटा है। काउंट कर लूंगा मैं एक बार चेकिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी काउंट कर लूंगा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रॉपर है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अब n लिखोगे, n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n क्या होगा जो टोटल नंबर ऑफ आपके डाटा रहेंगे ना उसको देखो। फ्रीक्वेंसी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरा n जो है वो कितना है, वो मेरा 11 है। क्या है दोस्तों, मेरा n जो है 11 है। क्लियर हो गया। अब यहां पे मेरा फॉर्मूला आएगा। मेरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्वार्टाइल फाइंड करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला आपको ऑन एन एवरेज बता देता हूं।
चलो चलो ये लिख देता हूं 2 मिनट। तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मूला मेरा, मैं Q1 फाइंड कर रहा हूं। Q1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा मैं क्या आ गया, साइज ऑफ आई, क्या साइज ऑफ आई, ठीक है, ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4, ये मेरा क्या है फॉर्मूला। अब यहीं पे अगर आप Q2 फाइंड करोगे तो साइज ऑफ इधर i के बदले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और n प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। वहीं आप Q3 करोगे तो साइज ऑफ 2 आ जाएगा, साइज ऑफ 3 आ जाएगा और n प्लस 1 अपॉन 4, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं यहां पे फटाफट से डाटा इनपुट करूंगा, चलो ये साइज, अब मैं ये आई लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरा Q1 का है, तो आई आप एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, इसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। तो मेरा n कितना है, मेरा n 11 है, तो मैं यहां पे 11 लिख दूंगा, 11 प्लस 1 अपॉन 4। सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। अब वापस से नीचे जाऊंगा, जब नीचे जाऊंगा तो मेरा क्या है, और हाँ एक चीज मैं यहां पे लिख दिया, ऑब्जर्वेशन मैंने लिखना भूल गया, आप लिख देना यहां पे। अभी आप लिखोगे TH। क्लियर हो गया। अब यहां पे 11 प्लस ब्रैकेट 11 प्लस 1 कितना हो गया, 11 12 12 लिख दिया। अब 12 अपॉन 4 लिख दिया और TH ऑब्जर्वेशन लिखना मत भूलना मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से लिखेंगे, बड़े मुस्कुराते हुए लिखेंगे। लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद और ऊपर लेंगे इसको। अब यहां पे मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो साइज ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 12 1 जा सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, आपका 3 आता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद ये मेरा तो हो गया। अब मुझे क्वार्टाइल पता करना है। अब मेरा आंसर कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर क्या है, तो यहां पे क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन मुझे काउंट करना है। अब मैं यहां पे काउंट करूंगा, पहला क्या है 1 2 3, तो मेरा जो Q1 होगा वो क्या आएगा, 40 पहले नंबर पे आता है, 45 दूसरे नंबर पे, 55 तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो मेरा जो आंसर है वो 55 है। क्या है 55। तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल्स टू 55 मेरा जो होगा वो मेरा क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो है मेरा Q1 मैंने इस तरह से क्या कर लिया, पूरा क्या सॉल्व कर लिया। अब यहां पे मैं क्या जाऊंगा, मैं अब आपका Q3 फाइंड आउट करना है, तो मैं यहीं पे एक लाइन लेके ठीक है, इतनी चीज हुई। अब ये मैं कर दिया। अब सेम चीज अब असेंडिंग ऑर्डर में तो वापस मैं करूंगा नहीं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, ये मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं डालूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या है, Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई, ठीक है, ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4। इतना चीज हो गया, देखो आपको याद हो जाएगा, आप सम सॉल्व करते जाओगे तो आपको फॉर्मूला वैसे ही लर्न हो जाएगा। तो साइज ऑफ आई, अब साइज ऑफ आई मैंने क्या बोला था, आई Q1 था इसलिए हमने आई को एज इट इज छोड़ दिया था, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो यहां पे अब यहां पे साइज ऑफ आई, तो ये क्या Q3, तो आई का क्या वैल्यू आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब n कितना था हमारा, 11 था, 11 प्लस 1 और अपॉन 4, ठीक है। अब ये कर दिया। अब यहां पे साइज ऑफ 3, अब 11 प्लस 1 कितना होता है, 12 होता है, 12 अपॉन 4 लिख दिया। अब वापस से साइज ऑफ 3, ठीक है, 3 अब 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहां पे TH ऑब्जर्वेशन लिख दो भाई, मैं लिख देना TH ऑब्जर्वेशन लिख देना आप लोग। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइज ऑफ 3, अब ब्रैकेट है 3 बाहर है और 3 ब्रैकेट में, तो 3 इंटू 3, अब ये क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 से क्या होता है 9 होता है। तो यहां पे 9th ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या आएगा 9th ऑब्जर्वेशन आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे 83 हमारा क्या आंसर। एक बार और काउंट कर लेंगे, 1 मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7
9 83 क्या मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 83 और मैं ये मेरा क्या हो गया, मेरा Q3 का क्या आंसर हो गया। तो दैट्स इट। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको जो सम क्या है सॉल्व करना है। ये आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैं आपको बस एक एक करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करके मैं बता रहा हूं, और आगे जो एक्सरसाइज भी है मैं आपको सॉल्व करके क्या दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा टाइप हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब ये आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे क्या है, ये हमारे टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, वापस इसको सॉल्व करेंगे। समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो देखो अब सबसे पहली चीज क्या करने का, सबसे पहली चीज असेंडिंग ऑर्डर में अटेंड करने का। ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन हमें पता है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखा। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करूंगा, ये करूंगा, लिखूंगा। टिंग 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 टिंग। अब असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे। छोटा नंबर क्या है, 17 है। तो मेरा 17 जो है मेरा छोटा नंबर है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 17। 17 के बाद क्या है, 18 मेरा छोटा नंबर है, तो मैं यहां पे 18 लिख दूंगा। अब 18 के बाद मेरा छोटा नंबर क्या 19 है, तो मैं यहां पे 19 लिख दूंगा। ठीक है, अब 19 के बाद देखो 20 है क्या, हाँ 20 है ना भाई, तो यहां पे मैं 20 लिख दूंगा। 20 के बाद 21 है, 21 लिख दूंगा। फिर 22 है, लिख दूंगा 22। फिर 22 23 है क्या, नहीं है। 24 है क्या, नहीं है। 25 है क्या, नहीं है। 26 है क्या, नहीं। 27 है क्या, नहीं। 28 है। ठीक है, और 28 के बाद 29 है क्या, नहीं। 30 है क्या, नहीं। 31 है। फिर क्या 32 है। फिर क्या 33 है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में क्या अटेंड कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि भैया पूरा लिखा हो कि नहीं, कि एक आधा नंबर छूट गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने लिख दिया। पक्का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एन निकालना है। एन कैसे निकालेंगे, इसका जो टोटल देगा वो हमारा एन होगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन क्या हमारा 10 आएगा। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी दी है, इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, एन होता है। तो हमारा एन क्या है, 10 है। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे पूछा क्या गया, मुझे पूछा गया कैलकुलेट Q3 ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे Q3 निकालने का है। क्या निकालने का है, Q3 निकालने का है। तो यहां पे मैं चलो सोल्यूशन निकालना चालू करूंगा। तो मेरा फॉर्मूला डालूंगा मैं, ठीक है। क्या Q3 लिख दिया, लिख दे, लिख दिया। तो क्या लिखूंगा, साइज ऑफ आई। आई क्या हमारा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ब्रैकेट में एन कितना है मेरा 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। प्लस क्या है मेरा 1 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा 4 आएगा। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता बाजू में, साइज ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, हमारा क्यू आई रहता है। समझ में आ गया। अगर इधर आई की वैल्यू 3 आ रही है तो इधर भी आई की वैल्यू 3 आएगी। इधर अगर आई की वैल्यू 2 आ रही है तो इधर भी आई की वैल्यू 2 आएगी। अगर इधर आई की वैल्यू 1 आएगी तो इधर भी 1 आएगी। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो, और यहां पे टीएच ऑब्जर्वेशन भी आएगा। ये बार बार मैं लिखने भूल जा रहा है, लेकिन आप लोग समझ आए ना। टीएच ऑब्जर्वेशन लिख दिया, लिख दिया सर। चलो अब आगे बात करेंगे। अब आगे अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ 3, तो साइज 3 10 प्लस 1 कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 अपॉन 4। ठीक है, ये लिख दिया। अब 11 डिवाइड 4, 11 के टेबल में 4 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आता। चलो डिवाइड कर लेंगे। 4 यहां लिखेंगे 11, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 तो 11 से बड़ा हो गया ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां पे 11 माइनस 8 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 3 हो गया, ठीक है। 9 10 11 3 हो गया, बरोबर। अब यहाँ पे ये तो 0 आया ही नहीं रिमाइंडर, तो हम लोग क्या लेंगे, एक 0 यहाँ पे ले लेंगे। तो अब जब यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे। अब 30 आ गया, अब 30 आ रहा है, ठीक है। अब 30 आ रहा है
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग और देखेंगे। 4 के 30 से कम क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 32 बड़ा हो गया 30 से, सही बात है। तो 7 जा क्या होता है हमारा 28 होता है, तो यहाँ हम लोग 28 लेंगे, सही बात है। अब इसको लेंगे, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, जब माइनस किया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो हम वापस से क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 लिया। अब 4 के टेबल 20 आता है, क्या आता है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 20, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया 2.75 जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको निकाल, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 8.25 जो हमारा क्या आंसर क्या आने वाला है। अब यहीं पे इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हम लोग 3 और 11 को हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे, 3 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको 33 से क्या हम लोग क्या कर देंगे 33 हमारा आंसर आएगा। 11 3 से 33 होता है, फिर इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग इस तरह से भी आपको चीजों को कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे और यहाँ पे 33 लिख देंगे, सही बात है। अभी हमने टेबल पढ़ा था तो हमारा क्या होता है 8 जा होता है, ठीक है, 4 8 जा 32 होता है, तो यहाँ पे मैं 32 लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका जो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, सही बात है। अब 8 यहाँ लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरा ये भी आंसर आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 माइनस 8 कितना हो गया, सॉरी 10 माइनस 8 आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, तो 4 5 जा 20 होता है, तो मैंने यहीं पे भी लिख दिया। अब जो मैंने लिखा तो मेरा आंसर क्या आ गया 20 आ गया। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, मेरे ख्याल से ये वाला मेथड अपनाने से अच्छा आप ये कर दो, आप डायरेक्ट क्या कर दो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके आप फिर उसके बाद ये वाली चीज ना करने से अच्छा चलो ये वाला कर लो आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ 3 11 3 का कितना हो गया, 11 3 का आपका 33 हो गया, 33 अपॉन 4 हो गया, सही बात है। टीएच ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, फिर हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, साइज ऑफ कितना आया आपका आया 8.25 ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला, हम नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि Q3 लिखेंगे, Q3 लिख के साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लूंगा, ये लेने के बाद अब यहां पे हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके क्या हमारा 0.25 है, ठीक है, ये चीज लिख दी। अब यहां पे अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अब ब्रैकेट आप डालोगे, ठीक है, मैं ब्रैकेट वाली चीज यहां पे नीचे लिखूंगा। अब 8 के ऊपर क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 आता है, तो यहां पे 9th ऑब्जर्वेशन में लिख दूंगा, लिख दिया। 9th ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद अब यहां पे मैं माइनस डाल दूंगा, माइनस डालने के बाद 2 मिनट इसको मैं रब कर दूं, ठीक है 9th। अब यहां पे मेरा क्या है 8th ऑब्जर्वेशन आया, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 8th ऑब्जर्वेशन लिख दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो 9 के पहले क्या आ रहा है वो लिख दो, तो भी 8 आने वाला है, लिख दिया। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब यहां पे हम लोग क्या वैल्यू जो है इनपुट करेंगे। अब जब मैं वैल्यू इनपुट करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट, मुझे वैल्यू देखनी भी पड़ेगी ना, 2 मिनट इसको मैं सही कर दूं थोड़ा सा, ये भाई साहब ठीक है, ये चीज हो गई, इतनी चीज आपने कर ली। अब करने के बाद अब यहां पे सेम चीज कॉपी होगी, साइज और छापो, बिंदा छापो, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाली चीज नीचे छापनी है, के बाद प्लस 0.25 हो गया। अब ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, मैं काउंट करूंगा यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ऑब्जर्वेशन जो मेरा 32 है, क्या है 32, वही 8th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 31 है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं माइनस करूंगा, क्या करूंगा, अब माइनस करने के बाद साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन
प्लस 0.25। अब क्या आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाए, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो गया। और 1 को क्या करेंगे 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, आपका आंसर जो आएगा वो 0.25 ही आने वाला है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है, बट ऑब्वियसली बात है 0.25 आने वाला है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन अभी हमने लिया था 31 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 8th ऑब्जर्वेशन का मैं 31 ले लूंगा। 8th ऑब्जर्वेशन कहां से आ रहा है पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचा ना दोस्त, नीचा ना यार, नीचा, ये भाई का अलग ही नाटक है। चलो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या 31 है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैं 31 लिखूंगा, लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा प्लस है ना, तो 0.25 को यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। जब हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा जो आंसर आने वाला है वो 31.25 जो मेरा आंसर होएगा, और यही मेरा क्या होएगा, मेरा Q3 होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप था वो हमने क्या सॉल्व किया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप वाला सम है वो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारे इसका जो सेकंड टाइप वाला सम है वो हम लोग क्या देखेंगे। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइप के 2 टाइप के सम थे तो वो हमने कर लिया। अब हम लोग सेकंड टाइप का क्या सम क्या सॉल्व करने वाले। अब यहां पे क्या बोला गया हमें, फाइंड आउट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो सेम चीज करनी है, क्या करना है, सबसे पहली चीज डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाओगे, चलो यहां पे मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज आपको यहां पे हम लोग जो बॉक्स बना लेंगे, एक सबसे पहले इनकम का बना लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे सॉरी 2 मिनट, एक आपका नंबर ऑफ पर्सन्स का बना लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF वाला डाटा भी बनाएंगे। सबसे पहले डाटा इनपुट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी चीज, सबसे जो छोटा नंबर हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे छोटे नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे जो छोटा नंबर हमें दिख रहा है वो आपका क्या है, वो आपका 6 है। क्या है दोस्तों, वो आपका 6 है। तो सबसे पहली चीज, सॉरी एक्चुअली नीचे नहीं देखना, आपको ऊपर देखना है। तो सबसे ऊपर क्या है हमारा छोटा सबसे डाटा 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 वाली जो चीज है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4। सही बात है। तो नंबर ऑफ 4 पर्सन कितने, 4 में 6 है। सही बात है। अब यहीं पे 4 हो गया, 4 के बाद क्या छोटा 5 है, 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सही बात है। अब क्या हमारा 6 है, तो हम लोग 6, 9 हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या, 6 के बाद क्या है, 9 है, 12 हो गया। अब 12, 9 के बाद क्या है आपका 10, तो 10 का 10 है। सही बात है। 10 का क्या है, 10 है। फिर उसके बाद क्या है, 12 है, 12 का 8 है। फिर उसके बाद अगर बात करूं 15 है, तो 15 का क्या है, 6 है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या करना है, पहले डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर ले लिया, ऊपर वाला जो है आपका उसके हिसाब से आपको क्या डाटा यहाँ पे अरेंज करना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का क्या आएगा, एज इट इज 6 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। अब आप क्या करोगे, आप प्लस करते जाओगे। 6 + 8 कितना हो गया, देखो 8 है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 बरोबर। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14। अब 14 + 9 करेंगे तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 23। सॉरी ये देखो लिखते टाइम भी ध्यान देना है कि 23 के बदले 26 ना लिख दो, 23 लिख दिया। और 23 + 12 करेगा तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट करूंगा और आपको चीजें समझोगी। तो 23, 3 + 2 कितना होता है आपका 5 होता है, और 2 + 1 कितना होता है आपका 3 होता है। तो यहाँ पे 35 हो गया। 35 + 10 कितना हो गया आपका 45 हो गया। अब 45 + 8 अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 45 55 53 53 हमारा आंसर हो गया। और 53 प्लस अब मैं यहाँ पे 6 करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 59 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्या बनानी रहती है। मतलब क्या करोगे आप लोग एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करोगे, प्लस करते जाओगे और आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा,
नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारे दोस्तों, हमें एन निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? हमें एन निकालना रहेगा। 2 मिनट, इतनी चीजें कर ली, अब मुझे एन निकालना है। अब एन कहां से निकालोगे? एन मतलब तो टोटल होता है, किसका बताया था मैंने? फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ पर्सन मेरी क्या फ्रीक्वेंसी है, सही बात है। देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कितना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास स्टाइलस की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 है। प्रदीप की कॉमर्स एकेडमी पे आने के लेक्चर आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कितनी चीजें। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सही बात है। तो इसको हम लोग टोटल भी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर निकल रहा तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो 59 है, ये मेरा क्या है, आपका एन है। एन की वैल्यू मेरी क्या है, 59 है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को समझ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप वही सेम चीज, हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे क्या इनपुट करना चालू करेंगे। क्या निकालना हमें? Q1 और Q3 निकालना है। तो सबसे पहली चीज, चुपचाप कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या हमारा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं पहले आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है? Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I, फिर उसके बाद n+1 अपॉन 4 और TH ऑब्जर्वेशन। ये मेरा क्या फॉर्मूला है। ये आपके क्वार्टाइल के दो टाइप के सम होंगे, उसमें आपको यही फॉर्मूला क्या सेम क्या यूज करना है। अब यहां पे मैं डालूंगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या है, साइज ऑफ आई में लिखूंगा। तो साइज ऑफ आई नहीं लिखूंगा, आई का मतलब ही 1 होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो वैल्यू जो है सेम आने वाली। तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मेरा एन कितना है? एन मेरा 59 है। एन कितना है मेरा? 59 है, ठीक है। अब 59+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे अब मैं करूंगा तो साइज ऑफ 64, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, मुझे 60 डिवाइड बाय 4 करना है। तो जब मैं 60 डिवाइड बाय 4 करता हूं, 2 मिनट गाइस, तो यहां पे मैं फटाफट 60 डिवाइड बाय 4 करना है मुझे। तो सबसे पहली चीज मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब तो यहां पे मैं डिवीजन करूंगा। देखो 4 यहां पे आ गया, 60 यहां पे आ गया, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा होता है तो यहां पे मैं ये ले लूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा चुपचाप। तो यहां पे कितना बचा, 2 बचा। अब ये 0 मेरा नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहां पे मैंने 5 ले लिया तो 20, यहां पे क्या आ गया, +0। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो मेरा यहां पे मेरा यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15th ऑब्जर्वेशन आएगा। क्या आएगा, 15th ऑब्जर्वेशन आएगा। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर है पक्का। अब यहां पे मैं क्या ढूंढूंगा, 15 ढूंढूंगा। तो मुझे 15 दिख रहा है क्या, 16 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, फिर 20 दिख रहा है। तो 15 मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढूंगा मेरा ऑब्जर्वेशन। अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। तो जब अब ऐसा सर्कमस्टांस आए तो देखो 15 से बड़ा क्या है, 15 से बड़ा क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें, 23 दिख रहा है। तो 23 के अब यहाँ पे मैं इनकम में जाऊंगा तो मेरा इनकम कितना है, लैक्स में। तो यहाँ पे मेरा जो Q1 होगा वो कितना होगा, वो मेरा 6 लाख होंगे, 6 लाख होंगे। समझ में आ, 6 लाख रुपीज होंगे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से इस तरीके से मेरा क्या होगा, मेरा जो आपका जो सम सॉल्व होगा। देखा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सेम चीजें की, बस हमने एक नया स्टेप लाया। हमने डाटा को वैसे अरेंज किया असेंडिंग में। यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब हमने फॉर्मूला में इनपुट किया। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च आउट किया। तो यहाँ पे हमें नहीं मिला तो हमने क्या किया, हमने उससे जो बड़ा नंबर था वो हमने लिया। अब उसका जो आपका इनकम वाला, यानी आपका एक्स वाला, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं, इसको हम लोग एफ ले लेते हैं। तो ये हमारा जो एक्स वाला था ये कितना था, 6। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बेसिकली आपका Q1 क्या हो गया। इतनी चीजें क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रब करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू गाइस कैन टेक इट आउट, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग Q3 निकालने बोला है ना हमें, तो हम लोग Q3 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला डालेंगे। अब तो फॉर्मूला लर्न भी हो गया होगा तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना कि एक्चुअल फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहली चीज Q3 डालेंगे, क्या है, साइज ऑफ I। लेकिन हमारा I यहाँ पे क्या है, 3 है,
ठीक है, तो 3 एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या दिया है, n+1/4, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट n का वैल्यू भी लिख सकता, तो मैं n यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। n मेरा क्या यहाँ पे क्या है 59 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइज ऑफ 3, अब 59 + 1 कितना होता है 60 डिवाइड बाय 4 किया था हमने, तो हमारा, चलो मैं वैसे ही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। तो ये किया, तो साइज ऑफ 3 60 डिवाइड बाय 4 अभी हमने निकाला था, क्या होता है 15 होता है, तो 15 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 15 डिवाइड बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 15 यहां पे लिखा 3 लिखा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, तो 15 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 + 4, 3 + 1 एक्चुअली, तो कितना होता है 4 होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका 45। तो ऑब्जर्वेशन जो होगा, सेम चीज अब हमें क्या करना है, ये मैं कैलकुलेशन मेरा मिटा देता हूं। ठीक है, अब मेरा 45 ढूंढो, 45 मिला, हाँ मिला, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं इसको सर्च आउट करूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है 10 है। तो यहाँ पे मेरा जो Q3 होने वाला है वो कितना होने वाला है, मेरा 10 लाख रुपीस होने वाला है। समझ में आ गया, Q1 जो आया था मेरा 6 लाख आया था, और Q3 जो मेरा है 10 लाख आया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो ये आपके सेकेंड टाइप का क्या क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑलमोस्ट जो लेक्चर है मेरे ख्याल से आपके आधे घंटे से ज्यादा का ऊपर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप है, ये हमारा लास्ट टाइप है। अगर आपने ये वाला टाइप कर लिया तो यहाँ पे आपका जो पूरा क्वार्टाइल वाला टाइप का सम है वो आपका सॉल्व हो जाता है। 3 टाइप हमने देखे, पहले इंडिविजुअल डाटा वाले में 2 टाइप देखा हमने, फिर आपका ये डिस्क्रीट डाटा में हमने 1 टाइप देखा, और यहाँ पे अब कंटिन्यूस डाटा में हम लोग क्या 1 टाइप देखने वाले हैं। और दैट्स इट, हमारा जो क्वार्टाइल्स है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सेम प्रोसीजर है, सेम सारी चीजें, कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी डाटा लगा हुआ, बस हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो सबसे पहली चीज रेनफॉल, ठीक है, किसमें दिया है, इन सेंटीमीटर्स दिया है। क्लियर हो गया, तो इसका नंबर ऑफ ईयर्स क्लियर हो गया। फिर इसमें भी हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रहेगी। तो फटाफट से चलो निकालते हैं भाई, क्यों लेट करना है। अब यहाँ पे आप मेरे साथ भी क्या करते जाओगे, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 20 30, वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर 30 40 क्या आएगा वैल्यू हमारा 20 आएगा। फिर उसके बाद 40 50 क्या आएगा हमारा वैल्यू 17 आएगा। फिर क्या दिया है 50 60 वैल्यू क्या आएगा हमारा 6 आएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 7 क्योंकि यहाँ पे ऐड करने की कंडीशन है 7, तो 7 + 20 = 27। 27 + 17 क्या करता हो, तो 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो 1 यहाँ पे मैं कैरी करूंगा, तो 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 44। ठीक है, अब 44 + 6 = 50। अब ये शायद मेरा जो डाटा होगा ये बिल्कुल क्या सही होगा, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। तो हाँ, यहाँ पे जो मेरा डाटा है वो बिल्कुल क्या है आपका सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना है, मुझे n निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, n। तो यहाँ पे अगर मैं n की मेरी बात करूं तो मेरा n क्या आएगा, जो मेरा n होने वाला है वो कितना होने वाला है, मैंने बताया आपको शॉर्टकट तरीका, ट्रिक बताई कि जो चुपचाप जो लास्ट वाला है वही चुपचाप लिख दो, अगर उसको प्लस भी करोगे तो वही आने वाला है। और ये सारी चीज हमने प्लस करके ही लिखी है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मेरा जो n हो गया, यहाँ पे मेरा 50 हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल जब आपको Q1 फाइंड करना है या फिर Q2 फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आंसर आपका जो है मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर आपको Q1 निकालना है, ठीक है, Q1 निकालना है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों n/4। क्या होने वाला है, n/4। तो निकलो, Q1 निकालना है तो n/4। ठीक है, n मेरा कितना है, n मेरा 50 है, 50/4। अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो चलो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 4/50, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, 0 इधर आया, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे आपका सॉरी थोड़ा सा जल्दी उतावलेपन में गलत भी हो जाता है कभी कभी, इसे ध्यान से किया करो। 2 आ गया,
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जीरो लेना पड़ेगा, सही बात है। तो मैं जीरो ले रहा, तो यहाँ पे मैं डेसिमल डालूंगा यानी पॉइंट डालूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये 20 बन जाएगा। 4 5 20, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। और क्या बात है यार, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ गया 0,000 12.5 मेरा क्या आएगा, मेरा क्या आंसर आएगा। समझा इतना चीज, इसमें कुछ मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया, ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, चलो 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 चलो। अब मुझे मेरा जो दूसरा फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, और फिर उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरी जो बाकी सारी चीज है वो यहाँ पे मैं क्या सर्च आउट क्या करूंगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या Q1 के लिए, मेरा फॉर्मूला है जो Q1 के लिए वो क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू n, सॉरी 1 प्लस, ठीक है, n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जो ब्रैकेट है थोड़ा छोटा, ये मेरा क्या फॉर्मूला है, बरोबर 1 प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब मुझे क्या करनी है, मुझे ये जो वैल्यू है ये मुझे क्या निकालनी पड़ेगी। अब ये जो वैल्यू है ये मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहली चीज मैं फटाफट क्या चेक करूंगा कि अब यहां पे मेरा जो आंसर है 12.5 है, तो 12.5 मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तब उससे बड़ा क्या दिख रहा है, उससे बड़ा जो दिख रहा है मुझे 27 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मेरा 27 दिख रहा है। तो ये जो होगा ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब यहां से मेरा क्या निकलेगा, आंसर क्या निकलने वाला है। सबसे पहली चीज, अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपका क्या आएगा, एक्चुअली ये 1 नहीं है, सॉरी L है, सॉरी हाँ L है, मैं जोश जोश में आपको 1 बोल गया, ये एक्चुअली आपका L है, 1 नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहली चीज मुझे L ढूंढनी है। तो मेरा L क्या होगा, ये जो आपका क्लास है, ये जो इसका जो पहला वाला है ये आपका L होगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपका L होगा, ठीक है। फिर अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे आपका ढूंढना है आपका F। तो F मेरा क्या है, F मेरा यहीं पे मुझे मिल गया, F मेरा क्या है 20 है, सॉरी F मेरा क्या है, ये मेरा F है 20 है, ठीक है। फिर अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 27 है, 27 के ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, सही बात है। अब यहां पे मैं फटाफट, अब ये हो गया, अब H क्या होगा, H मतलब क्या होगा, आपके क्लास के बीच में इंटरवल कितने का, यानी 30 माइनस, अगर सॉरी 40 माइनस 30 अगर मैं करता हूं तो इसमें डिफरेंस कितना का आता है, 10 का आता है। क्या आता है, 10 का आता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉरी, ठीक है। तो अपर लिमिट मेरा क्या 40 है, लोअर लिमिट मेरा क्या है आपका 30 है, तो दोनों का माइनस किया तो मेरा 10 आ जाएगा। अब मैं फटाफट से फॉर्मूला में पुट इन करूंगा, तो Q1 इज इक्वल टू L मेरा कितना है, L मेरा है 30, ठीक है। अब n+4 ये दिया है, तो मैं यहाँ पे n+4 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे 12.5 डायरेक्टली लिखूंगा। और डायरेक्टली लिखने के बाद क्या है आपका CF है, माइनस CF है, तो CF मेरा कितना है 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। अब यहीं पे इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे F मेरी कितनी है, मेरी F है जो 20 है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। और H मेरा क्या है, H मेरा इंटू 10 है। ये तीन चीजें लिख दी। अब लिखने के बाद अब फटाफट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 12.5 माइनस अगर मैं करता हूँ 7, तो मेरा आंसर क्या आता है 5.5 आता है। तो यहाँ पे 30 लिख दिया प्लस 12.5 माइनस 7 कर दिया, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो 5.5 अपॉन 20 आएगा। सही बात है, इसको ब्रैकेट में रहने दो और इंटू 10। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड भी कर दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा 30 है प्लस अब 55.5 इंटू 10 करूंगा तो ये मेरा डेसिमल हट जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और अपॉन 20 हो जाएगा। सही बात है, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसको प्लस कर दूंगा या फिर मैं 55 को 20 से डिवाइड कर दूंगा। सही बात है। अब 21 जा 20, ठीक है, या फिर 22 जा 30, 23 जा 60। सही बात है, यहाँ पे 60 में, चलो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं ना भाई। देखो सीधे सीधी बात करेंगे, 21 से 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 60 तो बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या लेंगे 22 जा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 40 आ गया। 40 जब लिया तो यहाँ पे 5 तो ये एज इट इज 5 आ जाएगा और 5 माइनस 4 क्या आएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो
20 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा, और यहाँ पे क्या मारूंगा, डेसिमल मारूंगा, पॉइंट मारूंगा। टेबल वापस से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, ठीक है। 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, ज्यादा जा रहा है तो 7 जा लेंगे, क्या होता है 140, 140 लिया तो कितना बचा आपका 10 बचा। सही बात है कि नहीं बात है। वापस से मैं एक 0 लूंगा यहाँ पे, सही बात है। अब 25 से कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 100। ये कर दिया तो 0 0, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 मिनट, इसको मैं अलग कर दूं आप लोग, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 प्लस 2.75, और 30 प्लस 2.75 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 32.75। ये मेरा क्या होगा, Q1 होगा। और यहाँ पे चलो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब मैं मेरा आंसर चेक करने जा रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो आंसर है बिल्कुल राइट है। क्या बात है, ये मेरा जो आंसर है बिल्कुल राइट है। तो आपको यही सेम चीज क्या करनी है, आपको परफॉर्म करनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, उसके बाद एन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको जो एन की जो वैल्यू है वो निकाल लिया। अब Q1 है तो n/4 आएगा, सही बात है। अगर वही Q3 होगा तो 3n/4 आएगा। क्लियर हो गया, तो वो करना है। और फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इंपुट करना है। तो यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे Q3, और फिर आपका जो सारे वैल्यूज है वो आपको क्या इनपुट करने हैं। अब ये चीज ले ली, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब हम क्या चलेंगे, हम हमारे अब Q3 निकालने के लिए क्या चलेंगे, तो इसको मैं रब करूंगा। चलो फटाफट कर दो, ठीक है। चलो 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 चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब फटाफट इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं रब कर देता हूं। एक्चुअली ये अभी मुझको वापस से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कलाकारी, बहुत ड्राइंग बहुत मैंने कर दी ना। चलो इनका कलर ही अलग कर लेता हूँ ना, टेंशन ही किस चीज का। चलो इनका कलर ही अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये हुआ तो फ्रीक्वेंसी, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। क्या है मेरा, सॉरी एक्चुअली 7 था, 27 था। 27 और प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 7 14 होता है, और 1 यहाँ पे कर दिया तो इसका 44 होगा, 44 50। या क्या बात है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे Q3 निकालना है। Q1 तो मैंने ऑलरेडी निकाला है, मुझे Q3 निकालना है। तो सेम चीज Q3 3n अपॉन क्या था 4 था, क्या था 3n/4 है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अगर वही Q2 होता तो 2n/4 आता है, ठीक है। अब 3n कितना है मेरा 50 है, 30 इंटू 50 इज अपॉन 4, तो 3 5 क्या होता है 15 इज इक्वल्स टू 150 होएगा। 150 अब डिवाइड बाय मुझे 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा आपको। 4 3 क्या होता है 12 होता है, तो मैं यहाँ पे चुपचाप इसको करूंगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। 3 7 28 2। अब यहाँ पे मेरा जो सम सॉल्व हुआ क्या, नहीं सॉल्व हुआ। यहाँ पे अब क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक 0 ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। और 4 5 20 होता है, तो यहाँ पे मैं 37 5 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 37.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 37.5 मेरा एन का जो मेरा Q3 का 37.5, ये मेरा क्या आंसर है। अब इसको मैं रब कर दूंगा, समझ रहे। देखो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड भी करके बता रहा हूँ बच्चों वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 37 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ढूंढो 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 ढूंढो, नहीं दिख रहा है। 37 से ज्यादा क्या दिख रहा है 44 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 44। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये निकाला। अब यहां पे मुझे मेरी जो फॉर्मूला है वो मैं डालूंगा सबसे पहले। फॉर्मूला मेरा क्या है Q3 इज इक्वल्स टू L
प्लस n अपॉन 4, ठीक है, माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये ब्रैकेट में चला जाएगा और इनटू में क्या करूंगा, h करूंगा। समझ में आ गया, ये मेरा क्या फॉर्मूला है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं Q3 का, तो अब यहां पे क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब वैल्यू मेरी कैसे कैसे आएगी, तो सबसे पहली चीज 40 क्या हो गया, L मेरा क्या आएगा, L ढूंढना है, तो L मेरा क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये 40 जो है मेरा जो पहला वाला है क्लास का, वो क्या मेरा हो जाएगा, L हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे क्या ढूंढना है, F, तो ये जो 17 है फ्रीक्वेंसी ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा F हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मुझे CF भी ढूंढना है, तो CF मेरा क्या होगा, ये इसके ऊपर वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF। अब ये दोनों के बीच में जो इंटरवल रहेगा, क्या रहेगा आपका, दोनों का जो इंटरवल रहेगा, वो इंटरवल क्या हो जाएगा, आपका जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H। H मेरा क्या है, H 50 माइनस 40 करूं तो मेरा H क्या आएगा, 10 आएगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो चलो फटाफट अब हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, Q3 इजिकल्स टू, मेरा L क्या है, मैंने लिखा 40 है, तो यहाँ पे मैं 40 लिख दूंगा, प्लस अब यहाँ पे N4 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 37.5 आ जाएगा। अब माइनस है, क्या है, माइनस, माइनस है दोस्तों, ध्यान से देखना, प्लस मत कर देना, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, 27 यहाँ पे, तो 27 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब मेरा F क्या है, यहाँ पे F मेरा 17 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और इंटू H, यानी मेरा जो क्लास इंटरवल इसमें डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो ये कर दूंगा। अब फटाफट में करूंगा, तो 40 प्लस 37.5 माइनस 27, तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 37 माइनस 27 करता हूं तो 10 आता है, और यहाँ पे 0.5 है, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा, और अपॉन 17 लिख दूंगा, और इंटू क्या करूंगा, मैं 10 लिख दूंगा। लिख दिया। अब लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 40 होगा, ठीक है, 40 के पास क्या आएगा, 10। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 10.5 इंटू 10 करता हूं, तो मेरा आंसर जो आएगा डेसिमल हट जाएगा, 105 आएगा, अपॉन 17 आएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मुझे 17 का टेबल आना चाहिए, तो 17 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 17 1 से 17, 72 से 34, 73 से 51, 74 से 68, 75 से 85, 17 6 से 102, ठीक है, 76 से 102 और 77 से 119 होता है, ठीक है, तो 102 होता है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 76 से 102 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 किया, ठीक है, 3 बचा। अब डिविजल हुआ क्या, नहीं डिविजिबल हुआ, तो यहाँ पे मैं एक 0 लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब जो पॉइंट आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 17 1 से 17 होता है, 17 2 से 34 होता है, तो छोटा तो वही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -17 करेंगे। जब मैं -17 कर रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तो इधर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। सही बात है। अब 13 यहाँ पे मैंने किया, अब 13 के बाद मैं यहाँ पे वापस क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, तो 0 लिया, तो यहाँ पे अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे, चलो 130 है ना। अब 130 वापस से मैं क्या करूंगा, जब 17 का टेबल में पढ़ता हूं, तो मुझे क्या पता चलता है कि आपका 17 7 क्या होता है, 119 होता है, और 17 8 क्या होता है आपका 136 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा ही लूंगा, तो वह क्या करूंगा, 119 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा। तो इसको मैं वापस माइनस करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस से 11 हो जाएगा। फिर वापस से क्या आएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं लेता हूं, तो ये क्या होने वाला है, ये आपका 110 है, तो 110 होगा, यहाँ पे मैं सब 0 लूंगा। तो अब इसको जब मैं डिवाइड करते जाऊंगा, तो ये आपके आगे होते जाएगा, ठीक है। तो अब 110 है, तो 110 के लिए मुझे वापस से 6 लेना पड़ेगा, तो नंबर वापस रिपीट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो वापस क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो ये चीजें क्या आगे चलती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा 6.17 मेरा क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो 40 प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं 6.17 मेरा आंसर है, इसको मैं प्लस करूंगा, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 46.17 मेरा आंसर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आवर आंसर इज। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पूरा जो सम है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। इन ये तो मैंने डिवीजन करके दिखा आपको, तो ये आपको अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कर लो। तो यहाँ पे हो गया हमारा
तो यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 आपको दोनों ही टाइप Q1 और Q3 दोनों ही मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से आंसर आएगा। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। और अगर आप चाहते हो कि ये तो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताया, अगर आप चाहते हो जो अनसॉल्व एग्जांपल्स अगर वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस चीज क्या है, यहीं पे मैंने नहीं बताया, रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको Q3 D3 सब मिक्स करके दिया है, तो वहां पे हम एक साथ आपको सॉल्व करके अगर आप बोलोगे तो हम वो सॉल्व करके बता देंगे। तो आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देख सकते हो इतना बड़ा लेक्चर बन गया आपके लिए, ठीक है, और लगातार जो रिकॉर्डिंग्स वो चलती रही, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।